अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। Ladies and gentlemen, welcome to Whispers in the Dark और मैं हूं उमर शाह। आज की कहानी हमें आमना ने जेलम से भेजी है और आज की कहानी हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि कहीं भी जाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम वहां पे अकेले हैं। कहानी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन न भूलिएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आमना के हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब पे पोस्टेड थे और उनकी इस जॉब की वजह से उनको फ्रीक्वेंटली हर थोड़े अरसे बाद सिटी टू सिटी मूव करना पड़ता था। हर शहर में हर 2 साल के बाद एक नई पोस्टिंग आती। इसकी बार जेलम के एक नवाही इलाके में पोस्टिंग आई थी। आमना की मदर इन लॉ यानी सास की डेथ चंद ही अर्सा पहले हुई थी, जिसकी वजह से घर में एक सन्नाटे का सा माहौल था। आमना और उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे अपने तमाम सामान के साथ जेलम के इस नवाही इलाके में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक पुराना घर अलॉट हुआ। अपने प्रीवियस यानी पिछले सिटी से निकलने वक्त उन लोगों ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि अब हम एक नया स्टार्ट लेंगे, अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। जाने वाले तो चले गए, मगर हम उनकी यादों को नया और ताज़ा बनाएंगे और अपनी न्यू मेमोरीज बनाएंगे। नए शहर में जैसे ही जेलम में वो एंटर हुए, उन्होंने अपने राइट हैंड साइड पे मिलिट्री कॉलेज देखा, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे वो पुरानी रस्म रवायात देखी, जेलम के पीतल के बर्तन का बाजार, उनकी चमकती दमकती रौनकें। ये सब कुछ देखते के बाद जिस वक्त वो लोग नवाही इलाके में एंटर हुए तो वहां पर उनको एक पुराना और अंग्रेज की तर्ज का घर अलॉट हुआ। वो घर काफी गंदा था। चूंकि एक अच्छे रुतबे पर फाइज थे आमना के हस्बैंड, इसलिए मुलाजिम काफी थे। गाड़ी के पोर्च में एंटर होते ही गाड़ी की ब्रेक सुनते मुलाजिम दौड़ते हुए गाड़ी की जानिब आए और उनका सामान उठाकर नीचे रखने लगे। आमना के हस्बैंड कुछ सरकारी बात मुलाजमों से आते साथ करने लगे। वो खुद उस घर के लेफ्ट साइड पे पुराने तर्ज का लॉन और उसमें बड़े बड़े पीपल के दरख्तों की जानिब जाकर मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि आने वाले दिनों में इसको कैसे सेट किया जाएगा। उनके बच्चे उन पुराने झूलों की तरफ लपके जो लॉन के बीचों बीच सजे खड़े थे। आमना ने मुड़ के घर की तरफ देखा तो घर उनको फर्स्ट लुक में ही बहुत ईरी लुक दे रहा था, यानी उनका दिल घबरा सा चुका था, मगर उन्होंने घबराहट को हटाया कि जो कुछ करना है खुद ही करना है। घर का बड़ा पुराना भारी दरवाजा जैसे ही खुला, उसमें से एक अजीबो गरीब आवाज आई, जिस तरह काफी सालों से बंद पड़ा हो। घर की कुंडियों को जंग लग चुका था। घर के अंदर हर तरफ जाले ही जाले थे। सफाई कराने के बावजूद उसमें एक मिट्टी की जमीन पे जम चुकी थी। पलाई मंजिल में 2 बेडरूम्स थे जो कि हॉल के दोनों मुख्तलिफ जगह पे थे। आमना ने जाते ही अपना और अपने बच्चों का बेडरूम सेलेक्ट कर लिया। लंबा सा हॉलवे और बीच में एक वॉशरूम और राइट हैंड साइड पे एक बड़ा टेरेस जो लॉन से नजर आया करता था। पहले ही दिन उन्होंने थोड़ी बहुत सेटिंग की, रात को किचन को फंक्शनल किया, वहां पर मजेदार खाना बनाया और अपनी फैमिली के साथ आराम करने को चली गई। बच्चों को पहले दिन अपने साथ सुलाया गया क्योंकि दूसरे बेडरूम को सेट करने में भी वक्त था। आमना बताती है कि पहले ही रोज जैसे ही रात के 12 बजे
तो ऐसे लगे जिस तरह उनके कानों के अंदर कोई फुसफुसा रहा है, कोई विस्पर कर रहा है। ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा था, लेकिन उनके तीनों तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो रहा था। उनके हस्बैंड और दोनों बच्चे ये कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, मगर सब ने ये कहकर टाल दिया कि नया घर है, हमारी अपनी आवाज एको कर रही होगी। बच्चों ने ये बात समझे बगैर कंबल ऊपर लिया और सर्दी की रात में बिस्तर में घुस गए। मगर आमना के हस्बैंड परेशान होकर बैल्कनी में खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। आमना अपने सर पर कंबल लेकर सो गई। अगला दिन मामूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक रहा, कुछ मजीद सफाइयां कराई गई। लेकिन जैसे ही रात पड़ी, आमना बताती है कि एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। दूसरी मंजिल पे जहां पर वो दोनों मियां बीवी और उनके दोनों बच्चे मौजूद थे, ऐसे लगे जिस तरह उनके दरवाजे से लेकर दूसरे कमरे तक कोई भारी भरकम सामान घसीट कर लेकर जाता है और धड़ाम से जमीन पर पटक देता है। जब ये अमल 3-4 मरतबा हुआ तो सब चौंक कर उठ पड़े। उनके हस्बैंड अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेते ही बाहर निकल पड़े। आमना के रोकने के बावजूद वो नंगे पैर हॉलवे की तरफ दौड़े। दूसरे कमरे में पहुंचे, दरवाजा खोला, वहां पे कुछ भी तो ना था। खाली कमरा, लटकते जाले और एक कोने में हवा की शिद्दत से हिलता हुआ पर्दा। आमना पीछे जाकर कहती है कि हो सकता है ये खिड़की खुली रहने की वजह से खिड़की पटक रही हो, और उनके हस्बैंड गुस्से में उनसे लड़ पड़े। एक अजीब माहौल बन गया। जैसे ही दोनों मियां बीवी कमरे में गए, ये अमल फिर स्टार्ट हो गया। अब की बार तो बच्चे भी उठ चुके थे और ऐसे मालूम हो रहा था जिस तरह पूरा घर पटक रहा हो कोई भारी भरकम सामान। ऐसे लग रहा था कोई त्योग हैकल पटक रहा है दूसरे कमरे में। खिड़कियां भी चटक रही थी। आमना ने अपने कमरे से बाहर की जानिब देखा तो उस पीपल के दरख्त के नीचे एक अजीब सा इंसान खड़ा था, जिसके लंबे हाथ थे, सफेद जिस्म, जरूरत से ज्यादा ही लंबा था, करीबन 8 से 10 फुट का। और वो मुस्कुराना शुरू हुआ। उसकी मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक जा पहुंची। आमना ने अपने हस्बैंड को बताया, जिस पे वो चोर चोर चिल्लाते हुए नीचे को दौड़े। मुलाजिम भी उठ गए। वहां पर तो कोई भी ना था। आमना ने कहा शायद ये उनकी नजरों का धोखा है। तीसरे रोज आधी हो गई। दिन मामूल के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल रहा। उनके हस्बैंड ने पता कराना शुरू किया, क्या इस घर के साथ कोई अजीबोगरीब मसाइल तो नहीं है, ये इतने अरसे से बंद क्यों पड़ा था, हालांकि अफसरों की पोस्टिंग तो होती ही रहती है यहाँ पर। लोगों ने अजीबोगरीब रीजंस बतानी शुरू की, अजीब अजीब वजूहात। रात को पूरी फैमिली 12 बजे तक जागती रही, ये इंतजार करने में कि तीसरी रात क्या होगा। बच्चे खौफ से अपने वालिदैन के साथ चिपके हुए थे और आमना के हस्बैंड ने तो अपनी गन लोड करके रखी हुई थी। तमाम मुलाजमों को यह कहा हुआ था कि मैं जैसे ही बेल दूं, तुम लोगों ने दौड़ते हुए ऊपर आना है। आज की रात कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ। आमना बताती हैं कि जैसे ही 3 बजे सुबह के बच्चे सो चुके थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। आमना ने अपने हस्बैंड को उठाया। वो दस्तक ऊंची होती चली गई, ऊंची होती चली गई, इतनी ऊंची हो गई इस तरह लग रहा था दरवाजे को कोई नोच रहा है। आमना ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करें। आमना और उसके हस्बैंड ने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की।
तभी दरवाजे के उस पार से आमना की मदर इन लॉ, जिनका कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका था, उनकी आवाज आना शुरू हुई। आमना के हस्बैंड का नाम लेकर बुलाने लगी कि बेटा मैं हूं, दरवाजा खोलो, मेरी दवाई कहां है। आमना के हस्बैंड अजीबो गरीब तासुरात में उठे, मगर उन्होंने उनका बाजू पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यह आपकी वालदा नहीं है। आमना का यह कहना ही था कि कमरे के चारों कोनों से खून की लहरें टपकने लग पड़ी। ये अजीबो गरीब मंजर आमना बताती है कि वो आज तक अपने ज़हन में दफन कर बैठी है, निकाल नहीं सकती। खून की उन लहरों को देखकर आवाज ऊंची होती चली गई। आवाज एक बूढ़ी खातून, एक बुजुर्ग खातून से एक भारी भरकम आवाज बन गई और कहने लगी कि शुक्र करो तुमने दरवाजा नहीं खोला। फजर की अजानों तक वो लोग सिमट कर एक कोने में बैठे रहे। फजर की अजान होते ही आमना के हस्बैंड ने पहला काम यह किया कि दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर की जानिब कुछ इस तरह की चीजें थी जिस तरह किसी ने नोच डाला हो दरवाजे को। वो मोटा तैयार की लकड़ी का बना दरवाजा तकरीबन बाहर की जानिब से खोखला था और बाहर दीवार पे खून से सिर्फ ये लिखा था, तुम बच गए। आमना ने उसकी पिक्चर्स ली और घरों की उन खून की चारों कोनों की पिक्चर्स लेते हुए अपने हस्बैंड को कहा कि अब हम यहां नहीं रहेंगे। उसी दिन वो लोग अपना तमाम सामान पैक किए, एक करीबी होटल में चले गए। जिस गवर्नमेंट सर्विस में उनके हस्बैंड थे, उन्होंने उनको एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर घर दे दिया जो कि जेलम सिटी के अंदर था। काफी अरसे के बाद मालूम करने पे पता चला कि वो घर पूरा का पूरा हॉन्टेड है और वहां पर जो फैमिली भी जाती है या तो जिंदा वापस नहीं आती या तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, दिए गए ईमेल पे अपनी भी स्टोरीज भेजें, आपके साथ कोई पुरस्कार वाक़ये जो हों जिनको हम अपने चैनल पर आपके नाम से चलाएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।